ओके, एक तरफ मुझे लग रहा था कि मैं छुट्टी पे गई और कहानियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में नहीं बदलती, जैसे भूत प्रेत की कहानी। वेल, वेरी फ्रैंकली आई डू प्लीड गिल्टी। मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ क्योंकि मुझे ये भूत प्रेत की कहानियां नहीं समझ आती। तो लेट्स टॉक अबाउट अमी डाकनी। यहाँ पे राजा जी को रिझाने की कोशिश कर रही है डाकनी नृत्य करके लेकिन बिलीव मी, वो बिल्कुल मूड में नहीं है इंप्रेस होने के। हर दिन की तरह इस दिन भी ये डाकिनी सच सवर कर आई है अपने राजा जी को डांस करके रिझाने के लिए। अब चंद्रमुखी डाकनी कैसे बनी, इसकी कहानी तो आप सबको पता चल ही गई है। उसे लगता है कि राजा जी ने उसका फायदा उठाया है, फिर बीच मझधार में उसे छोड़ दिया है। अब चूंकि चंद्रमुखी डाकनी बन चुकी है और राजा जी की मौत हो गई है, राजा जी की शक्ल में राजा जी का बेटा अयान लौटा है, तो अब डाकिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अयान राजा जी का बेटा है। तो वो तो अब अयान को पाना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। डाकिनी के लिए तो अयान अभी भी रुद्र ही है और हमेशा ही रुद्र रहेगा। और चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी बाधाएं आ जाए बीच में, मधुमती अपने पति, अपने प्रेमी होने वाले पति को पाकर ही रहेगी। वो उनसे शादी कर रहेगी और राजा साहेब मधुमती के ही होंगे। अयान को राख तो नहीं करना चाहती है, अयान को तो पाना चाहती है, तो लेकिन अयान को पाने के लिए इंसानी रूप में तो नहीं पा पाएगी। तो उसे अपना प्यार पूरा करना है और यही वो है इस राजबाड़ी में। और राजबाड़ी में अयान भी आया है, रुद्र वापस आए हैं, तो अब वो अपने प्यार को पाकर वापस ही रहेगी, मतलब प्यार को पाकर ही मानेगी। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली गई है। डाकिनी को गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि उसके नृत्य पर राजा जी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसा डाकिनी ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए वो मर कर भी नहीं मरी है और अब वो किसी भी हाल में अयान को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि कहानी बहुत क्लियर है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल। मधुमती है ही इतनी खूबसूरत डांसर और आज तो शी इज़ इन हर एलिमेंट। डांस कर रही है, अपना नृत्य दिखा रही है राजा साहिब को, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दिल भी टूटेगा। तो वही इस चीज़ की खूबसूरती है, इस स्पेशली ये जो डांस सीक्वेंस है इसकी खूबसूरती है। व्हेन शी रियलाइजेज, उसको समझ में आता है कि राजा साहिब की नज़रें कहीं और है, यहाँ नहीं है। इतना खूबसूरत क्या फ़ायदा है डाकनी का इतना खूबसूरत होने का और इतना खूबसूरत डांस करने का, जब राजा साहिब की नज़रें ही उन पे ना हो। वैसे पर्दे के पीछे अगर हम बात करें इस डांस सीन की, तो देखिए शीन को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये पहली ऐसी डाकिनी होगी जो बला की खूबसूरत है, जिसे सजाने संवारने में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत जो हमारे सेट के क्रिएटिव्स हैं, हमारे लुक पे बहुत काम करते हैं। मतलब आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत ड्रेस दिया है मुझे, ज्वेलरी गोल्ड की ज्वेलरी है और ये बड़ी मुश्किल से टिकाया गया है डबल टेप से, क्योंकि डांस वांस करना तो सारी ज्वेलरी गिर रही थी। तो सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मतलब हैट्स ऑफ टू एवरीबडी एट द सेट जिन्होंने मिलकर मुझे ये लुक दिया। भले ही डाकिनी को 100 साल हो गए हों, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि असली कहानी तो अब शुरू होगी जब मीरा और डाकिनी आमने सामने होंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।